हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। तो आज हम जो पोएम पढ़ने वाले हैं उसका नाम है द स्पाइडर एंड द फ्लाई, जिसको लिखा है मैरी होविट ने। चलो अब जल्दी से हम लोग स्टार्ट करते हैं। विल यू वॉक इन टू माई पार्लर, सेड द स्पाइडर टू द फ्लाई, this the prettiest little parlor that ever you did spy? The way into my parlor is up a winding stair, and I have many curious things to show you when you are there. ओके तो अब इसमें जो स्पाइडर है वो फ्लाई से ये कह रहा है कि क्या तुम मेरे पार्लर में आना पसंद करोगी। पार्लर का मतलब है स्पाइडर का घर, जहाँ पे स्पाइडर रहता है। तो वो फ्लाई से पूछ रहा है कि क्या तुम मेरे घर में आओगी, और जो मेरा पार्लर है वो बहुत प्रिटी है। एंड जो मेरे पार्लर है जो रास्ता उसका जाता है वो एक वाइंडिंग स्टेयर है, जहाँ से मेरे घर का रास्ता जाता है। एंड आई हैव मैनी क्यूरियस थिंग्स टू शो यू व्हेन यू आर देयर, एंड मेरे पास बहुत सारी चीज़ें हैं तुमको दिखाने के लिए जब तुम मेरे पार्लर में मेरे घर में आओगी। Oh no, no, said the little fly, to ask me is in vain, for who goes up your winding stair can never come down again. तो अब इसमें फ्लाई क्या रिप्लाई दे रही है स्पाइडर को। फ्लाई कह रही है ओह नो नो, मैं आपके घर में नहीं आऊँगी, क्योंकि मुझे पता है कि जो भी उस वाइंडिंग स्टेयर से आपके घर जाता है वो कभी नीचे नहीं आता। जो भी एक बार उस वाइंडिंग स्टेयर पे चढ़ता है वो कभी उससे उतरता नहीं है, वापस नहीं आता। तो इस पूरे पैराग्राफ में क्या हो रहा है कि जो स्पाइडर है वो फ्लाई से पूछ रहा है, लिटिल फ्लाई, कि क्या तुम मेरे घर में आना पसंद करोगी। मेरा जो घर है, मेरा जो पार्लर है वो बहुत प्रिटी है, और मेरे पास बहुत सारी चीज़ें हैं तुमको दिखाने के लिए जब तुम मेरे घर में आओगी। तो जो फ्लाई है वो समझ जाती है कि ये स्पाइडर की कोई चाल है उसको बुलाने के लिए। तो उसको क्या रिप्लाई करती है, ओह नो नो, मैं तो नहीं आऊँगी, बिकॉज़ मुझे पता है कि जो भी एक बार उस वाइंडिंग स्टेयर पे चढ़ता है वो फिर कभी नीचे नहीं आता। अब हम आ जाते हैं आगे। I am sure you must be very dear with soaring up so high. Will you rest upon my bed? Said the spider to the fly. There are pretty curtains drawn around. The sheets are fine and thin, and if you like to rest a while, I will snugly tuck you in. तो ये स्पाइडर कह रहा है, सब स्पाइडर कह रहा है फ्लाई से। क्या कह रहा है कि मुझे पता है फ्लाई कि तुम थक गई होगी इतनी ऊंची ऊंची उड़ान भरकर, इतना उड़कर तुम थक गई होगी। क्या तुम मेरे बेड पे रेस्ट करोगी। सेड द स्पाइडर टू द फ्लाई, और कह रहा है कि देयर आर प्रेटी कर्टन्स ड्रॉन अराउंड, और उसका जो बेड है, उसका जो रूम है वहाँ पे प्रिटी कर्टेन्स हैं, और जो उसकी जो बेडशीट्स हैं वो फाइन एंड थिन हैं, और जो उसका बेड है वो बहुत कंफर्टेबल है। तो यहाँ पे वो कह रहा है फ्लाई से कि तुम इतना उड़ के थक गई होगी, इतना ऊंचा ऊंचा उड़ती हो इतना खुले आसमान में, तो क्या तुम मेरे बेड पे रेस्ट करने आओगी। और जो मेरा बेड है उसके चारों तरफ कर्टेन्स हैं, एंड जो मेरी बेडशीट्स है वो फाइन एंड थिन है, एंड मेरा बेड जो है वो बहुत कंफर्टेबल है, तो क्या तुम उस पर रेस्ट करना चाहोगी। तो फ्लाई कहती है ओ नो नो, सेड द लिटिल फ्लाई, फॉर आई हैव often heard it said, they never wake again who sleep upon your bed. तो अब फ्लाई क्या रिप्लाई देती है यहाँ पे स्पाइडर को। वो कहती है नहीं, मैं तो नहीं रेस्ट करूँगी। क्यों, क्योंकि मैंने बहुत बार सुना है लोगों को ये कहते हुए कि जो एक बार आपके बेड पे सोते हैं वो फिर कभी नहीं उठते। They never wake again who sleep upon your bed. जो तुम्हारे बेड पे सोते हैं वो फिर कभी वापस जगते ही नहीं हैं। तो इसमें क्या हो रहा है, स्पाइडर पूछ रहा है फ्लाई से कि तुम इतना थक गई होगी उड़कर, तो क्या तुम मेरे बेड पे रेस्ट करने आओगी। वहाँ पे बहुत सारे कर्टेन्स हैं और जो बेड है मेरा वो बहुत कंफर्टेबल है। तो स्पाइडर
ये सब कहता है। फिर फ्लाई क्या रिप्लाई करती है, नहीं, ओ नो नो, क्योंकि मुझे पता है कि जो भी तुम्हारे बेड पे सोता है वो दोबारा कभी नहीं जगता। अब आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, सेड द कनिंग स्पाइडर टू द फ्लाई। जो स्पाइडर होता है वो बहुत कनिंग होता है, वो जाल बिछा रहा होता है कि किसी भी तरह से बस जो फ्लाई है उसकी बात मान ले और उसके साथ उसके पार्लर में आ जाए, घर पे आ जाए, ताकि फिर जो फ्लाई होगी वो उसके जाल पे आ जाएगी, फंस जाएगी, जो कि स्पाइडर ने उसके लिए जो जाल बिछाया हुआ है उसमें वो फंस जाएगी। तो अब देखिए स्पाइडर क्या कहता है, डियर फ्रेंड, व्हाट कैन आई डू टू प्रूव द वार्म अफेक्शन आई हैव ऑलवेज फेल्ट फॉर यू। आई हैव विद इन माई पैंट्री गुड store of all that's nice. I am sure you are very welcome. Will you please to take a slice? ओके, सो अब यहाँ पे स्पाइडर बहुत कनिंगली बोलता है, उसको फ्रेंड बना लेता है, ऐसे करके बोलता है डियर फ्रेंड, दिखाने के लिए कि उसको कितना अफेक्शन है उस फ्लाई से, कि वो सच में उस फ्लाई को अपना फ्रेंड मानता है, अपना दोस्त मानता है। तो वो कहता है कि डियर फ्रेंड, मुझे क्या करना पड़ेगा अपना अफेक्शन प्रूफ करने के लिए जो मैं तुम्हारे लिए फ़ील करता हूँ। क्या तुम मेरी पेंट्री में आओगी? पेंट्री क्या होती है? पेंट्री एक छोटा सा स्टोर होता है जहाँ पे हम लोग खाने की चीज़ें जो होती हैं वहाँ पे स्टोर करते हैं, खाने की चीज़ें रखते हैं पेंट्री में। तो वो कहता है कि क्या तुम मेरी पेंट्री में आओगी? गुड स्टोर ऑफ ऑल दैट्स नाइस, वहाँ पे बहुत सारी खाने की चीज़ें हैं। आई एम श्योर यू आर वेरी वेलकम, विल यू प्लीज़ टू टेक अ स्लाइस। तो अब जो स्पाइडर है वो फ्लाई से कहता है कि मेरी पेंट्री में बहुत कुछ है खाने के लिए, तो क्या तुम आओगी मेरी पेंट्री में? विल यू प्लीज़ टू टेक अ स्लाइस, क्या तुम मेरी पेंट्री में आना पसंद करोगी? तो अब फ्लाई क्या रिप्लाई करती है, ओ नो नो, सेड द लिटिल फ्लाई, kind sir, that cannot be. I have heard what's in your pantry and I do not wish to see. तो अब फ्लाई को पता चल जाता है कि ये जो स्पाइडर है जो इतनी चुपड़ी चुपड़ी और मक्खन लगा के बातें कर रहा है वो सब इसके तरीके हैं, ये बहुत चालाक और उसको अपने जाल बिछा रहा है फ्लाई के लिए। तो फ्लाई समझदार होती है, वो फिर समझ जाती है। तो फिर वो क्या रिप्लाई कर रही है स्पाइडर को, ओ नो नो, नहीं, मैं तो नहीं आऊँगी। काइंड सर, यहाँ पे अपनी रिस्पेक्ट शो कर रही है। काइंड सर इसलिए बोल रही है स्पाइडर को, क्योंकि वो स्पाइडर के लिए रिस्पेक्ट शो कर रही है, ग्रैटिट्यूड शो कर रही है, बिकॉज स्पाइडर ने उससे अपनी पेंट्री में आने के लिए पूछा, कुछ खाने के लिए पूछा। तो यहाँ पे वो रिस्पेक्ट दे के उससे बात कर रही है। That cannot be. I have heard what's in your pantry and I do not wish to see. तो अब फ्लाई रिप्लाई देती है, काइंड सर, मैं नहीं आऊँगी बिकॉज मैंने सुना है कि क्या है आपकी पेंट्री में और मैं आपकी पेंट्री में जो कुछ भी है मैं नहीं देखना चाहती, मुझे नहीं देखना। आगे बढ़ते हैं। Sweet creature, said the spider, you are witty and you are wise. How handsome are your gauzy wings? How brilliant are your eyes? I have a looking glass upon my parlor shelf. If you will step in one moment, dear, you shall behold yourself. अब यहाँ पे जो कनिंग स्पाइडर है वो बड़ी चालाकी से फ्लाई के लिए जाल बिछा रहा है और चाहता है कि उसकी मीठी मीठी शहद जैसी बातें सुनकर फ्लाई उसके जाल में आ जाए ताकि वो फ्लाई को खा सके, ताकि वो फ्लाई को अपना खाना बना सके। इसीलिए जो स्पाइडर है ये सब ट्राई कर रहा है और फ्लाई के लिए जाल बिछा रहा है। तो देखिए यहाँ पे स्पाइडर जो है क्या कह रहा है, स्वीट क्रिएचर, बड़ी तारीफ़ कर रहा है, यू आर विटी एंड यू आर वाइस, तुम कितनी वाइस हो, कितनी सच्ची हो, कितनी अच्छी हो। हाउ हैंडसम आर यू गॉजी विंग्स, अब उसके विंग्स की बात कर रहा है कि कितने सुंदर
विंग्स हैं तुम्हारे। हाउ ब्रिलियंट आर योर आईज। आईज की बात कर रहा है और कह रहा है कि तुम्हारी आईज डायमंड जैसी ब्राइट हैं। इतनी सुंदर आँखें हैं तुम्हारी, इतने सुंदर विंग्स हैं। आई हैव अ लिटिल लुकिंग ग्लास अपॉन माई पार्लर शेल्फ। अब बता रहा है कि मेरे पास एक लुकिंग ग्लास है, मतलब शीशा है, तो क्या तुम उसमें खुद को देखना चाहोगी? इफ़ यू विल स्टेप इन वन मोमेंट डियर यू शैल behold yourself। अब कह रहा है कि तुम इतनी सुंदर हो, इतनी ब्यूटीफुल हो कि मेरे पार्लर में जो शीशा है, अगर तुम उसमें खुद को एक मोमेंट के लिए भी, बस एक बार भी देखोगी तो देखती ही रह जाओगी, अपने आप को ही तुम देखती रह जाओगी, तुम इतनी सुंदर हो। तो स्पाइडर ये सब जाल बिछाता है फ्लाई के लिए, ऐसी चुपड़ी चुपड़ी बातें करता है और बहुत तारीफ़ करता है उसकी कि डायमंड ब्राइट तुम्हारी आईज़ है, इतनी सुंदर, इतने ब्यूटीफुल कलरफुल विंग्स हैं तुम्हारे, और मेरे पास एक शीशा है, एक लिटिल लुकिंग ग्लास है, जिसमें अगर एक बार तुम खुद को देखोगी तो देखती ही रह जाओगी, इतनी सुंदर हो तुम। तो अब देखिए फ्लाई क्या रिप्लाई करती है। आई थैंक यू जेंटल सर, शी सेड, फॉर वॉट यू आर प्लीज टू से, एंड बिडिंग यू गुड मॉर्निंग नाउ, आई विल कॉल अनदर डे। ओके, तो अब क्या कहती है? आई थैंक यू इसलिए कहती है बिकॉज स्पाइडर ने आफ्टर ऑल उसकी इतनी तारीफ़ करी है, जेंटल सर, बिकॉज वो खुश हो जाती है कि वाओ, स्पाइडर ने मेरे बारे में इतनी सारी तारीफ़ करी। फिर कहती है, शी सेड, फॉर व्हाट यू आर प्लीज टू से, आई एम थैंक यू कि आपने मेरी इतनी तारीफ़ करी, मेरे बारे में इतना सब कुछ कहा। एंड बाइडिंग यू गुड बाय नाउ, आई विल कम अनदर डे। अब कहती है गुड मॉर्निंग नाउ, आई विल कॉल अनदर डे। इसका मतलब है अब मैं अगले दिन आऊँगी, अभी मैं जा रही हूँ। गुड मॉर्निंग कह के चली जाती है और कहती है कि अब मैं बाद में आऊँगी। अब क्या हुआ देखिए। द स्पाइडर टर्न हिम राउंड अबाउट एंड वेंट इन टू हिज डेन, फॉर वेल ही न्यू द सिली फ्लाई वुड कम सून बैक अगेन। So he wove a subtle web in a little corner sly and set his table ready to dine upon the fly। अब क्या हुआ कि जो स्पाइडर था वो इतना चालाक था कि उसको पता चल गया था कि जो फ्लाई है वो उसकी बातों में धीरे धीरे आ रही है। जिस तरह से स्पाइडर ने फ्लाई की तारीफ़ करी है, उसकी आँखों की, उसके विंग्स की, तो वो सोच रहा है कि अब फ्लाई जो है वो धीरे धीरे मेरी बातों में आ जाएगी। और अब वो क्या कर रहा है? He went into his den, for well he knew the silly fly would come soon back again। और फिर वो अपने घर में चला जाता है, अपने डेन पे चला जाता है और कहता है कि अब मुझे पता है कि फ्लाई को तो यहाँ पर आना ही है, सिली फ्लाई जल्दी ही दोबारा आएगी। So he wove a subtle web in a little corner sly। और वो क्या करता है? जल्दी से अपने रूम के कॉर्नर में, अपने पार्लर के कॉर्नर में वो सब्टल वेब, एक जाला बना देता है जिसमें कि वो फ्लाई को फंसाने वाला है। एंड सेट हिज टेबल रेडी टू डाइन अपॉन द फ्लाई। और अपना जो टेबल है खाने का उसको रेडी कर लेता है, बिकॉज क्या होने वाला है? वो फ्लाई को अपना खाना बनाने वाला है, फ्लाई को खाने वाला है। ही विल फीड अपॉन द फ्लाई। तो जो कनिंग स्पाइडर था उसने ये सब सोचा हुआ था फ्लाई के बारे में, और इसीलिए उसकी इतनी तारीफ़ कर रहा था कि किसी तरह वो बस उसकी बातों में आ जाए और उसका खाना बन जाए। Then he came out to his door again and merrily did sing, come hither, hither, pretty fly with a pearl and silver wing. Your robes are green and purple, there is a crest upon your head. Your eyes are like the diamond bright, but mine are dull as lead। तो अब क्या करता है? इतना चालाक होता है कि अब उसके लिए ना गाना गाने लगता है, वेब बना देता है, जाल बना देता है अपने डेन में जाके, और फिर उससे बाहर आ जाता है, अपने डेन की जो डोर है दरवाजे से बाहर आ जाता है और उसके लिए बहुत गाना गाने लगता है।
कम हिदर हिदर प्रिटी फ्लाई, कम हिदर हिदर का मतलब है कम हेयर प्रिटी फ्लाई विद द पर्ल एंड सिल्वर विंग। तो अब उसके विंग्स के बारे में क्या कहता है कि तुम्हारे जो विंग्स हैं वो पर्ल एंड सिल्वर की तरह हैं, मतलब इतनी सुंदर विंग्स हैं तुम्हारी। योर रोब्स आर ग्रीन एंड पर्पल, रोब्स बताता है कि तुम्हारे रोब्स कैसे हैं, ग्रीन कलर की हैं और पर्पल कलर की हैं। देयर इज़ अ क्रेस्ट अपॉन योर हेड, और बता रहा है कि तुम्हारे हेड पर एक छोटा सा क्रेस्ट है, मतलब एक छोटा सा ताज है तुम्हारे सर पे। योर आइज आर लाइक द डायमंड ब्राइट बट माइन आर डल एज लेड। फिर कहता है कि जो तुम्हारी आँखें हैं वो इतनी ब्राइट हैं, एकदम डायमंड ब्राइट हैं, और मेरी कैसी हैं, मेरी बहुत डल हैं, एकदम लेड की तरह काली काली सी हैं, बहुत डल हैं। और तुम्हारी देखो कितनी ब्राइट है, एकदम जैसे डायमंड ब्राइट करता है ना, डायमंड की जो ब्राइटनेस होती है, एकदम वैसी आँखें हैं तुम्हारी। तो यहाँ पे स्पाइडर जो है बहुत चालाकी से काम लेता है और अपनी चिपड़ी चिपड़ी बातें कर कर फ्लाई को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा होता है, उसको बुला रहा होता है, मक्खन लगा रहा है उसको। कम हियर प्रिटी फ्लाई विथ पर्ल एंड सिल्वर विंग, कितनी सुंदर विंग्स, इतने ग्रीन एंड पर्पल रोब्स, एंड तुम्हारे सर पे तो ताज है, यूज अ क्रेस्ट अपॉन योर हेड एंड योर आइज आर लाइक डायमंड ब्राइट, बट मेरी देखो कैसी हैं, डल एज लेड। तो यहाँ पे ना उसको पूरी मक्खन लगा देता है अच्छे से और पूरी चुपड़ी चुपड़ी बातें कर लेता है, और ऐसी बातें इसलिए कर रहा है बिकॉज वो चाहता है कि जो फ्लाई है वो बस किसी तरह स्पाइडर की बातों में आ जाए, उसके पार्लर में एंटर हो जाए, ताकि वो स्पाइडर को अपना खाना बना ले और खा जाए। Hearing his very flattering words, came slowly flitting by. With buzzing wings she hung aloft, then nearer and nearer drew, thinking only of her brilliant eyes and green and purple hue, thinking only of her crested head, poor foolish thing. At last up jumped the cunning spider and fiercely held her fast. He dragged her up his winding stair into his dismal den within his little parlour, but she never come out again. तो फाइनली जिसका डर था वही हुआ। स्पाइडर की चुपड़ी चुपड़ी फ्लैटरिंग वर्ड सुनकर जो फ्लाई थी वो धीरे धीरे स्पाइडर की बातों में आने लगी थी। उसको लग रहा था कि जो स्पाइडर उसकी तारीफ़ कर रहा है कि वो इतनी ब्यूटीफुल है, इतनी सुंदर है, वो सच में है, और वो देख ही नहीं पा रही थी स्पाइडर की कनिंगनेस, उसको रियलाइज़ ही नहीं कर पा रही थी, और अपनी ब्यूटी के बारे में ही सोची जा रही थी और खुश हुई जा रही थी, और स्पाइडर की बातों में बहुत ईज़िली आ रही थी। थिंकिंग ओनली ऑफ अ ब्रिलियंट आइज़ एंड ग्रीन एंड पर्पल ह्यू। अब जो कुछ भी स्पाइडर ने उसकी तारीफ़ करी थी, उसकी आँखों के बारे में, उसके ग्रीन एंड पर्पल रोब्स के बारे में, वो सब कुछ उसको सच लगने लगा था, और वो अपनी ही ब्यूटी के बारे में सोच रही थी, अपने ब्यूटी थॉट्स में एंग्रॉस थी, और वो देखना चाहती थी कि आखिर वो सच में क्या इतनी ब्यूटीफुल है, क्या इतनी सुंदर उसकी आँखें हैं, क्या इतनी ब्यूटीफुल ग्रीन एंड पर्पल रोब्स हैं उसके पास। अब देखिए आगे क्या हुआ। थिंकिंग ओनली ऑफ अ क्रेस्टेड हेड, पुअर फूलिश थिंग। और फिर अपने सर के बारे में सोच रही थी कि मेरे सर पे तो ताज है, क्राउन है मेरे सर पे, वो जो क्राउन है क्या वो सच में है, क्या मैं इतनी सुंदर हूँ। फिर क्या हुआ, एट लास्ट अब जम्प द कनिंग स्पाइडर एंड फर्स्टली हर्ड हर फास्ट। फिर जैसे ही वो स्पाइडर के पास आई, स्पाइडर उसके ऊपर कूद गया और उसको कस के पकड़ लिया। ही ड्रैग्ड हर अप हिज वाइंडिंग स्टेयर इनटू हिज डिसमल डेन। और उसको कहाँ ले गया अपने साथ, अपने पार्लर ले गया, अपने डिसमल डेन में ले गया। अप द वाइंडिंग स्टेयर से उसको अपने डेन में ले गया। विद इन हिज लिटिल पार्लर बट शी नेवर कम आउट अगेन। उसको वाइंडिंग स्टेयर से अपने घर ले गया, अपने पार्लर ले गया, और फ्लाई उसके बाद दोबारा कभी वापस नहीं आई। वापस क्यों नहीं आई कभी, क्योंकि वो तो मर गई, स्पाइडर उसको खा गया।
तो देखा यहाँ पे क्या हुआ, जिसका डर था वही हुआ। स्पाइडर इतनी देर से ट्राई कर रहा था इतने डिफरेंट वेज से कि किसी तरह जो फ्लाई है वो मेरी बातों में आ जाए और मैं उसको अपना खाना बना सकूं। वही हुआ, जब उसने फ़्लाई की इतनी तारीफ़ करी तो फ़्लाई को लगने लगा कि क्या वो सच में इतनी सुंदर है, इतनी सुंदर उसकी आँखें हैं, क्या उसके सर पर सच में क्राउन है। और ऐसे ही उसके फ्लैटरिंग वर्ड से जब वो अट्रैक्ट होने लगी और स्पाइडर के पास आ गई तो क्या हुआ एट लास्ट स्पाइडर उसके ऊपर जंप करा, उसको कस के पकड़ लिया और उसको अपने पार्लर में ले गया। और फिर वो कभी वापस नहीं आई, कभी लौट कर नहीं आई और अल्टीमेटली क्या हो गया, वो स्पाइडर का खाना बन गई। And now, dear little children, who may this story read, to idle silly flattery words I pray you never give heed. Unto an evil counselor close heart, eye and ear, and take lesson from this tale of the spider and the fly. तो इसमें अब जो हमारी मैरी हॉविट हैं वो यहाँ पे कह रही हैं, वो लिख रही हैं और यहाँ पे वो बता रही हैं जो भी इस पोएम को पढ़ें हमें क्या पे ध्यान रखना है, जो फ्लाई से गलती हुई थी वो हमको नहीं दोहरानी है। अगर कोई हमारी बहुत तारीफ़ करता है, बहुत चुपड़े हमारी बारे में फ्लैटरिंग वर्ड्स कहता है तो हमें उसमें अट्रैक्ट नहीं होना है। ये लेसन है हमारी पोएटेस की तरफ से कि ऐसे आइडल, सिली और फ्लैटरिंग वर्ड से हमको अट्रैक्ट नहीं होना है और हमें समझ जाना है कि जो इंसान हमारे बारे में ऐसे जो फ्लैटरिंग वर्ड्स कह रहा है उस इंसान की इंटेंशंस अल्टीमेटली हमारे लिए सही नहीं हैं, उस इंसान के जो इंटेंशंस हैं वो गलत हैं। और ऑन टू एन इवन काउंसलर, अगर कोई हमारे बारे में ऐसे फ्लैटरिंग वर्ड्स कहता है या बार बार हमको कुछ ऐसे बोलता है, बार बार हमारी तारीफ़ ही करता रहता है तो हमें क्या करना है, क्लोज हार्ट एंड ईयर एंड आई, अपने दिल को, अपने कानों को और अपनी आँखों को हमें बंद कर लेना है। एंड टेक अ लेसन फ्रॉम दिस टेल ऑफ द स्पाइडर एंड द फ्लाई, और इस पोएम से हमें यही लेसन लेना है कि ये जो लोग हमारे बात बहुत तारीफ़ करते हैं, हमारे बारे में जो फ्लैटरिंग वर्ड्स बोलते हैं वो हमारा भला नहीं चाहते, उनके इंटेंशंस हमारे लिए अच्छे नहीं होते हैं। ओके, यही हमारी पोएटेस हमें यहाँ पे बताने वाली है कि अगर कभी भी हमारे साथ ऐसा हो तो ऑलवेज़ रिमेंबर दिस टेल ऑफ